विक्रम बेताल, एपिसोड 11, स्त्री की प्रतिज्ञा। घने जंगल का रहस्य और बेताल का कटाक्ष। रात और भी गहरी हो चली थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, जिससे चांद की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रही थी। जंगल का सन्नाटा अब रहस्यमय लगने लगा था, वो सन्नाटा जो किसी अनहोनी का पूर्वाभास देता है। झाड़ियों के पीछे से कभी उल्लू की गंभीर आवाज आती, तो कभी दूर कहीं सियार की हुंकार, जो एकांत को और भी भयानक बना देती। हवा में पत्तों की सरसराहट ऐसी थी मानो सदियों पुरानी कोई अनकही गाथा फुसफुसाहट में सुनाई जा रही हो। राजा विक्रमादित्य, जिनका चेहरा दृढ़ संकल्प और अथक धैर्य की कहानी कह रहा था, बेताल को कंधे पर लादे हुए उसी अनवरत यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, पर हर कदम एक अटल निश्चय की घोषणा कर रहा था। बेताल, जो अब तक किसी मृत शरीर की तरह चुपचाप पड़ा था, अचानक खिलखिलाकर बोला। उसकी हंसी उस घने जंगल में एक विसंगति की तरह गूंजी। राजा विक्रम, तुम्हारा ये धैर्य, ये अथक परिश्रम मुझे सचमुच चकित करता है। तुम बार बार मुझे पकड़ते हो और मैं बार बार तुम्हारी चुप्पी को तोड़कर शर्त के अनुसार छूटकर भाग जाता हूं। लेकिन तुम जानते हो, जब तक मैं तुम्हें कहानियां और सवाल सुनाता रहूंगा, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा चक्र है जिसे तुम चाहकर भी तोड़ नहीं सकते। ये मेरी और तुम्हारी नियति का बंधन है। बेताल ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, मानो वो विक्रम की आत्मा को झांक रहा हो। आज की कथा है एक स्त्री की अटूट प्रतिज्ञा और उसके पीछे छिपे गहरे मानवीय रहस्य की। ये कहानी है वाणी, कर्म, छल और वफादारी के उस बारीक अंतर की, जिसे पहचानना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। तो सुनो आज की कथा। स्त्री की प्रतिज्ञा। विक्रम ने बिना एक शब्द कहे, बिना एक पल रुके अपने कदम तेज कर दिए। बेताल को कहानी सुनाने का संकेत इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। शिवपुर की सुमित्रा और उसकी अटूट प्रतिज्ञा। बहुत समय पहले मालवा की राजधानी उज्जैन के पास एक सुंदर और समृद्ध नगर था, शिवपुर। इस नगर की पहचान थी यहाँ का व्यापार और कला। यहीं पर एक साहसी और सफल व्यापारी रहता था, धनपाल। वो केवल धनी ही नहीं था, बल्कि उसका मन भी धन जैसा ही विशाल था। वो उदार, परोपकारी और अपने नगरवासियों का प्रिय था। धनपाल की पत्नी थी सुमित्रा। वो सचमुच अपने नाम के अनुरूप थी, सहनशील, शांत और गहरी बुद्धिमती। कहा जाता था कि धनपाल का व्यापार और उसका यश सुमित्रा के विवेक और शांत स्वभाव के कारण ही फला फूला था। सुमित्रा के लिए सत्य और निष्ठा जीवन के दो सबसे बड़े मूल्य थे। धनपाल और सुमित्रा की एक ही संतान थी, पुत्री सुहासिनी। वो रूप और गुणों में अद्वितीय थी, उसके नेत्रों में करुणा थी और उसकी वाणी में सरस्वती का वास। जैसे ही वो विवाह योग्य हुई, शिवपुर से लेकर दूर दराज के नगरों तक उसकी चर्चा होने लगी। दूर दूर से प्रतिष्ठित परिवारों के वर उसके लिए प्रस्ताव भेजने लगे। परंतु सुमित्रा ने अपने मन में एक अटूट प्रतिज्ञा कर रखी थी। मैं अपनी बेटी का विवाह केवल उसी पुरुष से करूंगी जो अपनी वाणी और कर्म से सच्चा हो, वो सत्यनिष्ठ हो और उसका चरित्र निर्मल हो। चाहे वो किसी बड़े राज्य का राजकुमार हो या फिर कोई साधारण युवक, मेरी कसौटी केवल सच्चाई होगी। ये प्रतिज्ञा साधारण नहीं थी। ये धन, पद या वंश को महत्व न देकर मानवीय चरित्र को सर्वोच्च स्थान देने की घोषणा थी। एक दिन शिवपुर में दो युवक आए और संयोग से दोनों ने ही सुहासिनी से विवाह का प्रस्ताव रखा। पहला था चंद्रेश्वर। वो पड़ोसी राज्य का राजकुमार था। उसका रूप तेजस्वी था, उसकी वाणी मधुर और सम्मोहक थी। वो जानता था कि किस तरह की बातें सुनकर लोग प्रभावित होते हैं। उसके कपड़े रेशमी थे और उसके हाव भाव में राजसी गर्व झलक रहा था। दूसरा था अरुणेश। वो शिवपुर के एक सामान्य व्यापारी का बेटा था। उसका रूप साधारण था, पर उसके चेहरे पर एक निर्दोष और सरल भाव था। उसकी आंखें ईमानदारी की गवाही दे रही थीं। वो कम बोलता था, पर जब भी बोलता उसकी बातें स्पष्ट और खरी होती थीं। दोनों ने सुहासिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सुमित्रा ने अपने पति धनपाल से परामर्श किया और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए दोनों की कठिन परीक्षा लेने का निश्चय किया। सुमित्रा ने दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, आप दोनों मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, पर मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार सुहासिनी का वर वही होगा जिसने सत्य और निष्ठा की सबसे बड़ी कसौटी पार कर दी। पहली कसौटी, धन की बलि। सुमित्रा ने घोषणा की, पहली कसौटी है धन की बलि। नगर में इस वर्ष अकाल पड़ा है। गरीब और भूखे लोग कष्ट में हैं। जो अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा भाग भूखों और जरूरतमंदों को अर्पित करेगा, वही योग्यता सिद्ध करेगा। चंद्रेश्वर ने तनिक भी देर नहीं की। उसने तुरंत अपने राजकोष से सोने के थैले मंगवाए और उन्हें नगर में दान कर दिया। उसने दान देते हुए कहा, राजकुमार के लिए अपनी प्रजा का कष्ट दूर करना सबसे बड़ा धर्म है। मैंने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की हैं। इसके विपरीत अरुणेश ने अपने घर गया। उसके पास कोई राजकोष नहीं था
उसकी बचत भी मामूली थी। उसने अपनी उस मामूली बचत को भी, जो उसके भविष्य के लिए थी, गरीबों में बांट दी। उसने कोई घोषणा नहीं की, बस चुपचाप वो काम कर दिया। नगर के लोग चिल्ला उठे, राजकुमार ने अधिक दिया, 10,000 मुद्राएं। वही योग्य सिद्ध हुआ। पर सुमित्रा ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, तुम केवल मात्रा देख रहे हो, भाव नहीं। राजकुमार के पास अपार धन है। उसने जो दिया वो उसकी हैसियत के अनुसार एक छोटा अंश है। वो उसके राजकोष का 1% भी नहीं होगा। जबकि अरुणेश ने अपना सब कुछ दे दिया। उसने अपने भविष्य की परवाह न करके वर्तमान के दुख को दूर करने के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति अर्पित कर दी। ये सच्ची बलि है, ये त्याग का सच्चा भाव है। पहली कसौटी में अरुणेश का सच्चा त्याग राजकुमार के दिखावे वाले दान पर भारी पड़ा। दूसरी कसौटी, वचन की दृढ़ता। सुमित्रा ने अब दूसरी और अधिक कठिन शर्त रखी। दूसरी कसौटी है वचन की दृढ़ता। सुहासिनी का वर वही होगा जिसका वचन कभी न टूटे और जो अपने कर्म से उसे सिद्ध करे। चंद्रेश्वर ने इस बार फिर गर्व से सीना फुलाया। उसने नाटकीय ढंग से कहा, राजकुमार का वचन पत्थर की लकीर होता है माताजी, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं अपनी प्रजा और अपनी पत्नी के लिए सब कुछ कर सकता हूं। मैं वचन देता हूं कि मैं सदैव शिवपुर की रक्षा करूंगा। अरुणेश इस बार भी चुप रहा। उसने कोई बड़ा वादा नहीं किया। वो जानता था कि वचन हवा में नहीं, कर्मों की आग में तपकर सिद्ध होते हैं। कुछ दिनों बाद नगर की शांति भंग हुई। क्रूर डाकुओं के एक दल ने शिवपुर पर हमला कर दिया। जैसे ही हमले की खबर मिली, चंद्रेश्वर का सारा गर्व हवा हो गया। वो अपने सैनिकों के साथ अपनी जान बचाने के लिए डरकर वापस अपनी रियासत की ओर भाग गया। उसका दिया हुआ वचन कि वो शिवपुर की रक्षा करेगा खोखला साबित हुआ। परंतु अरुणेश ने बिना किसी वचन, बिना किसी घोषणा के निडरता से नगरवासियों के साथ खड़ा हुआ। उसने लाठी डंडों से डाकुओं का सामना किया, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और अंतिम दम तक लड़ा। उसकी वीरता और नेतृत्व ने नगरवासियों में नया साहस भर दिया। अंततः नगरवासियों ने डाकुओं को खदेड़ दिया। सुमित्रा ने ये सब देखा। उसने कहा, चंद्रेश्वर का वचन केवल शब्द था जो संकट आते ही टूट गया। जबकि अरुणेश ने बिना कहे ही अपना वचन निभाया। उसने अपने कर्मों से सिद्ध कर दिया कि उसका निष्ठा भाव किसी भी डाकू से ज्यादा मजबूत है। प्रतिज्ञा की अंतिम परीक्षा। अब सुमित्रा ने अंतिम और सबसे मार्मिक कसौटी रखी। ये कसौटी मानवीय हृदय की गहराई नापने वाली थी। उसने दोनों से कहा, सुहासिनी से विवाह करने वाला वही होगा जो ये अंतिम प्रतिज्ञा निभाए। यदि कभी मेरे जीवन में धन और प्रेम में से एक चुनना पड़ा तो मैं सदैव प्रेम को चुनूंगा। दोनों युवकों ने बिना सोचे समझे ये प्रतिज्ञा स्वीकार की। दोनों ने सुमित्रा के चरणों को छूकर वचन दिया। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, अब समय ही बताएगा कि कौन अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहता है। और समय ने अपना काम शुरू कर दिया। ये परीक्षा तत्काल नहीं, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव में होनी थी। कुछ महीनों बाद व्यापार में भयंकर संकट आया। दुर्भाग्यवश अरुणेश का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। वो देखते ही देखते निर्धन हो गया। उसके पास केवल उसकी ईमानदारी और सुहासिनी के लिए उसका निष्कपट प्रेम बचा था। ये देखकर चंद्रेश्वर को अपनी चाल चलने का मौका मिला। उसने सोचा कि अब जब अरुणेश निर्धन हो गया है तो सुहासिनी और सुमित्रा धन के लालच में आ जाएंगी। चंद्रेश्वर सुहासिनी के पास गया और उसने उसे लुभाने की पूरी कोशिश की। सुहासिनी, तुम इतनी सुंदर और गुणवान हो, तुम उस निर्धन व्यापारी पुत्र के साथ अपना जीवन क्यों बर्बाद करोगी? यदि तुम मेरे साथ आ जाओ तो सोना, रत्न, राज, वैभव सब तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। सुहासिनी ने क्रोध और घृणा से मना कर दिया। उसने कहा, राजकुमार, मेरा पति निर्धन हो सकता है, पर उसका प्रेम सच्चा है और उसकी निष्ठा मेरे लिए संसार के किसी भी राज वैभव से बढ़कर है। तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। तब चंद्रेश्वर ने छल का सहारा लिया। उसने ये साबित करने की ठान ली कि अरुणेश अपनी प्रतिज्ञा से डगमगा गया है और अब वो अपनी गरीबी से उबरने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ा है। चंद्रेश्वर ने नगर में अफवाहें फैला दी। उसने अपने सेवकों का उपयोग करके झूठी बातें गढ़नी शुरू कर दी कि अरुणेश निर्धन होने के कारण चोरी करता है। उसने जानबूझकर ऐसे प्रमाण जुटाए जो झूठे थे पर देखने में पक्के लगते थे। एक दिन एक प्रतिष्ठित व्यापारी के यहां चोरी हुई। चंद्रेश्वर ने साजिश रची और वो मामला सीधा दरबार में पहुंचा दिया। दरबार में कार्यवाही की जांच की गई। चंद्रेश्वर ने अपने प्रभाव का उपयोग किया। उसने झूठे गवाहों को पैसे दिए जिन्होंने गवाही दी कि उन्होंने अरुणेश को चोरी करते देखा है। सबूत झूठे थे पर गवाही इतनी पक्की थी कि किसी को शक न हो। अरुणेश स्तब्ध था। वो जानता था कि वो निर्दोष है, पर उसके पास अपने आप को बचाने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं था। महाराज, जो न्यायप्रिय तो थे पर छल को पहचान नहीं पाए, उन्होंने बाध्य होकर अरुणेश को दोषी ठहराया। सजा सुनाई, मृत्युदंड।
ये खबर शिवपुर में आग की तरह फैल गई। सुहासिनी विषाद से भर गई, पर उसे अपने पति की निर्दोषिता पर पूरा विश्वास था। फांसी के दिन नगर के चौक में भीड़ जमा थी। अरुणेश को फांसी के फंदे तक लाया गया। तभी सुमित्रा, जिसके चेहरे पर असाधारण दृढ़ता थी, भीड़ को चीरती हुई दरबार पहुंची। उसने महाराज के सामने खड़े होकर कहा। उसकी आवाज में एक अडिग सत्य की गूंज थी। महाराज, मैं आपसे विनती नहीं कर रही हूं, मैं अपनी प्रतिज्ञा बता रही हूं। अरुणेश निर्दोष है, और यदि वो दोषी सिद्ध हुआ तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। सभी चकित रह गए। महाराज ने भौचक्के होकर पूछा, ये कैसी प्रतिज्ञा सुमित्रा? सुमित्रा ने अपने हाथ जोड़े पर आंखें नहीं झुकाईं। महाराज, मैंने शपथ ली थी कि अपनी बेटी का विवाह केवल सत्यनिष्ठ व्यक्ति से करूंगी। मैंने अरुणेश का चयन इसलिए किया क्योंकि उसने धन के ऊपर प्रेम को चुना और अपनी निष्ठा साबित की। यदि अरुणेश दोषी है, यदि उसने चोरी की है, तो इसका अर्थ है कि उसका वचन झूठा था और वो सत्यनिष्ठ नहीं है। यदि वो सत्यनिष्ठ नहीं है तो मेरी वर्षों की प्रतिज्ञा झूठी सिद्ध होगी, और यदि मेरी प्रतिज्ञा झूठी सिद्ध होती है तो इस जीवन को धारण करने का कोई अर्थ नहीं। मेरे लिए सत्य सबसे ऊपर है। यदि अरुणेश दोषी है तो मैं अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए स्वयं प्राण त्याग दूंगी। असत्य के संसार में मैं नहीं जी सकती। उसकी ये बात किसी साधारण धमकी या भावुकता से भरी नहीं थी। ये सत्य के प्रति एक अटल समर्पण था। ये ऐसा था जैसे वो न्याय के देवता से कह रही हो, या तो न्याय हो या फिर मेरा जीवन समाप्त हो। सुमित्रा की इस अंतिम खतरनाक प्रतिज्ञा ने दरबार को हिला दिया। महाराज ने मानवीय विचार से सोचा, कोई मां अपनी बेटी के पति के लिए, अपने दामाद के लिए जान देने की प्रतिज्ञा तभी कर सकती है जब उसे उसकी निर्दोषिता पर रत्ती भर भी संदेह न हो। ये भावना झूठ नहीं बोल सकती। सुमित्रा की प्रतिज्ञा ने महाराज को गहन सोच में डाल दिया। उन्हें लगा कि इस मामले में जरूर कोई गहरा छल हुआ है। महाराज ने तत्काल फांसी रुकवाई और एक गोपनीय जांच का आदेश दिया। इस बार न्याय का तराजू भावना से प्रभावित होकर और अधिक सतर्कता से काम करने लगा। गवाहों की दोबारा जांच हुई। महाराज के गुप्तचरों ने उन झूठे गवाहों को पकड़ा जिन्होंने अरुणेश के खिलाफ गवाही दी थी। दबाव पड़ने पर वे टूट गए और उन्होंने स्वीकार किया कि चंद्रेश्वर ने उन्हें धन का लालच दिया था और उन्हें अरुणेश को फंसाने के लिए झूठे बयान देने को कहा था। गुप्तचरों ने चोरी हुए सामान की गहन खोज की। उन्हें पता चला कि वो सामान चंद्रेश्वर के गुप्त तहखाने में छिपाया गया था, ताकि लगे कि अरुणेश ने चोरी करने के बाद भी उसे कहीं सुरक्षित रखा है। जब चंद्रेश्वर को दरबार में बुलाया गया तो महाराज ने उससे उसकी अंतिम प्रतिज्ञा याद दिलाई। मैं सदैव प्रेम को चुनूंगा, महाराज ने कहा। तुमने छल और लालच का सहारा लिया, अरुणेश को फंसाने की कोशिश की, ताकि तुम सुहासिनी को धन का लालच देकर पा सको। यह तुम्हारी प्रतिज्ञा का सबसे बड़ा उल्लंघन है। तुम प्रेम नहीं, वासना और अहंकार चुन रहे थे। इस गहन जांच और सुमित्रा की प्रतिज्ञा के मानवीय दबाव के कारण सूर्य की तरह सत्य सामने आया। चंद्रेश्वर ही झूठा था। वो छल, झूठ और लालच का प्रतीक था। उसकी सजा हुई और उसे राजसी पदवी से वंचित कर दिया गया। अरुणेश निर्दोष साबित हुआ। शिवपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। सुमित्रा की प्रतिज्ञा ने सत्य को पराजित होने से बचा लिया। सुहासिनी का विवाह अंततः अरुणेश से हुआ। कहानी समाप्त कर बेताल ने एक लंबी सांस ली। वो राजा विक्रम के कंधे पर थोड़ा हिला और बोला, राजा विक्रम, अब बताओ सच्चाई क्या थी? क्या अरुणेश ही सच्चा वर था क्योंकि उसने प्रतिज्ञा निभाई, या सुमित्रा ने अपनी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए नाटक किया? क्या वो जानती थी कि अरुणेश निर्दोष है और इस नाटक से महाराज पर मानवीय दबाव बनेगा, या फिर चंद्रेश्वर का प्रयास ही असली परीक्षा था? क्या जीवन में आने वाला छल और प्रलोभन ही वास्तविक प्रतिज्ञा की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा होती है? यदि जानते हुए भी तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारी चुप्पी की शर्त टूट जाएगी और नियम के अनुसार तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उन्होंने जंगल के सन्नाटे को महसूस किया और फिर गंभीरता से उत्तर दिया। उनके स्वर में आत्मविश्वास था। बेताल, प्रश्न जटिल हैं, पर सत्य हमेशा सरल होता है। अरुणेश ही सच्चा वर था, ये निर्विवाद है। उसने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। निर्धन होने पर भी उसने प्रेम और निष्ठा नहीं छोड़ी। चंद्रेश्वर के प्रलोभन के सामने उसका चरित्र सोने की तरह चमक उठा। सच्चा वर वही है जो अपने संकट के समय भी सत्य पर अटल रहे। सुमित्रा ने कोई नाटक नहीं किया, उसकी प्रतिज्ञा वास्तविक थी। सुमित्रा जानती थी कि अरुणेश निर्दोष है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का उपयोग अंतिम प्रमाण के रूप में किया। चंद्रेश्वर का प्रयास ही असली परीक्षा था, ये बात सत्य है। किसी की प्रतिज्ञा की असली परीक्षा तब होती है जब छल और लालच उसे तोड़ने आते हैं। अरुणेश उस अग्नि परीक्षा में सफल रहा और चंद्रेश्वर ने छल का सहारा लेकर असफलता प्राप्त की। सच्चाई कभी छल से नहीं टिकती, इसलिए अरुणेश ही योग्य सिद्ध हुआ।
राजा विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल ठहाका मारकर हंसा। उसकी हंसी जंगल में दूर दूर तक गूंज गई। विक्रम, तुमने फिर सही उत्तर दिया। तुमने सत्य की सूक्ष्मता को पहचान लिया। लेकिन नियम के अनुसार तुमने मुंह खोला और अब मैं फिर उड़ जाऊंगा। इतना कहकर बेताल हवा में एक बिजली की कौंध की तरह उड़ गया और पास के एक विशाल पीपल के पेड़ पर जा लटका। उल्टा पेड़ से उल्टा लटकते हुए उसने अपने रहस्यमय स्वर में कहा, राजा विक्रम, अगली कथा होगी और भी विचित्र और अधिक भयावह। इसमें खेल होगा जीवन और मृत्यु के बीच। सवाल यह होगा कि कौन सचमुच मरकर भी अमर कहलाने योग्य है। इसमें कर्तव्य, प्रेम और त्याग की ऐसी कसौटियां होंगी जहां निर्णय लेना तुम्हारे लिए असंभव होगा। क्या तुम उत्तर दे पाओगे?